Audio Jungle. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं की पाकिस्तान और मैं हूँ सुहेल फातिमा। आज जिस वाक़े पे हम बात करेंगे वो एक ऐसा वाक़या है जिसने मुसलमानों के एहसासात और मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई है। जी हाँ, मैं उसी वीडियो की बात कर रही हूँ जो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, जिसमें एक मस्जिद के अंदर एक गाना रिकॉर्ड किया गया था जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत तकलीफ दह चीज़ थी, उनके मज़हब को ठेस पहुँचाई जा रही है। अगर देखा जाए नाज़रीन, तो हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं इस तरह के हरकत करके कि हम मस्जिद में गाने रिकॉर्ड करना शुरू हो गए हैं। और पूरी दुनिया पे हमारे इस्लाम का जो हमारा मज़हब, जिसमें मस्जिद जो है वो सिर्फ़ एक इबादत गाह है जहाँ पे इस तरह की किसी फ़ेल की कोई इजाज़त नहीं है, वहाँ पे अगर हम गाने रिकॉर्ड करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा बाकी तमाम दुनिया पे, इस मज़हब को क्या समझा जाएगा कि यानी कि हमारे लिए हम लोग अपना मज़हब भूल चुके हैं या हमें ये एहसास नहीं है कि मस्जिद को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी आने वाली नस्ल जो कि हमें देख के हमें कॉपी करती है, उसको ये क्या हमने सबक दिया है कि वो जाएं और मस्जिद में गाना बजाना करें और नाच गाना करें, और इस किस्म की चीज़ों की इजाज़त है वो ये कर सकते हैं। इसके जो मनफी असरात हैं वो हमारी नौजवान नस्ल पे बहुत ज़्यादा बुरे आएंगे, क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम मस्जिद में जाके कोई इस तरह का म्यूज़िक बजाएं या कुछ। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने वालिदैन से भी सुनते आ रहे हैं कि मस्जिद के बाहर से जब हम गुज़रें तो अगर गाना ऊंची आवाज़ में लगा हो तो उसको भी आहिस्ता कर लिया जाए। तो फिर ये इस तरह का वाक़या पेश आने की क्या वजह हो सकती है? इस तरह का वाक़या पेश आने की वजह मेरे ख़्याल में तो हमारी इस्लाम से दूरी है, या फिर ऐसा सोशल मीडिया है, या फिर हम लोग अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। हम इंडियन कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, और ऐसा देखने में आया है अगर हमारे शादी ब्याह की कोई रसूमात हैं तो जिसमें सिर्फ़ हमारे मज़हब में सिर्फ़ निकाह एक ऐसा है जिसमें इस्लाम में जो है वो सिर्फ़ निकाह है, ना कोई रुखसती का कॉन्सेप्ट है, ना कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह जो है हमने जिस तरह से मंदिरों में वो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और गाना बजाना करते हैं, तो हमने भी वही चीज़ें शुरू कर दी हैं। हमारी इस्लाम से हम इतना दूर हो चुके हैं कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि जो मस्जिद है उसमें इस तरह का फ़ेल करना, हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसके बाद अगर आप हमारे माशरे को देखें तो इस वाक़े के बाद हमारे माशरे में मतलब इस तरह से हम लोग मसरूफ़ हैं, या हम इस्लाम से इतना दूर हैं कि किसी ने इस पे आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, या किसी ने इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया कि इस तरह से करने के पूरी दुनिया में हमारा क्या मैसेज जाता है, या हमारे मज़हब के बारे में क्या बात की जाएगी, या मुसलमानों को क्या कहा जाएगा कि तुम लोगों ने भी वैसे ही इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है और मस्जिद जो कि हमारे लिए एक मुक़द्दस जगह है वहाँ पे हम गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी दुनिया में इंसानियत बाकी है। जब ये वायरल होना शुरू हुई वीडियो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे वायरल हुई, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मज़हब से मोहब्बत, और वो समझते हैं कि ये ऐसा फ़ेल था कि जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। तो मेरे एक वकील भाई ने इसके ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश की, और उन्होंने जाके इस फ़ेल के ऊपर FIR कटवाने की, FIR इंदराज करवाने के लिए उन्होंने कदम उठाया। और लेकिन आप सब जानते हैं कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाल है जिससे अमीर आदमी आराम से निकल जाता है और गरीब आदमी उसमें फंस जाता है। यही सब कुछ हमारी FIR के साथ हुआ कि FIR जो है इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। उन्होंने मतलब इसको इतना लाइट लिया, या उनके ऊपर कोई इतना प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने 295 की सेक्शन 295 की FIR दर्ज की। अब आपको मैं ये बताती चलूँ, कानून की नज़र से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में ऐसे वाक़यात जो इस तरह के वाक़यात हैं उनके लिए 295 और 295A अट्रैक्ट होता है।
اور اس میں آپ کو اگر ڈفرینس بتاتی چلوں ساتھ ساتھ کہ 295 جو سیکشن 295 کہتا ہے کہ جب آپ کسی عبادت گاہ کی کو نقصان پہنچائیں یا اس میں کوئی ایسی حرکت کریں ناپاک کریں اس کو، تو اس پہ 295 اٹریکٹ ہوتا ہے. جبکہ یہ واقعہ آپ دیکھا جائے تو 295A سیکشن یہ بتاتا ہے کہ جب کسی عبادت گاہ کو جانتے بوجھتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ یہ کام کرنا منع ہے، اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی اسٹیٹمنٹ سے یا کسی اس طرح کی حرکت سے نقصان پہنچائیں تو اس پہ 295A اٹریکٹ ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے یہ 295 اٹیکٹ کی گئی ہے. 295 انہوں نے اس طرح کی FIR بنائی ہے کہ جس میں آپ کی سزا صرف 2 سال سزا ہے اور جرمانہ ہے یا دونوں ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس واقعے کے اوپر 295A لگتی ہے جس کی سزا ہے 10 سال سزا ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہے. اور یہ سب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری یہاں تو اتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ انہوں نے اس کو ایسی FIR دی جو کہ بیلیبل تھی، حالانکہ 295A جو ہے وہ نان بیلیبل آفینس ہے جس میں 10 سال قید ہے. لیکن یہ FIR اس طرح اندراج کر کے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں یا جن کی پہنچ ہے یا کچھ ہے وہ چاہے جو بھی گناہ کر لیں لیکن ان کے اوپر اس طرح کا کوئی بھی سیکشن نہیں لگایا جائے گا جس کی ان کو سزا دی جا سکے. میرا اپنی عوام سے اور اپنے معاشرے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا آس پاس ہونے والے واقعات پہ غور کریں. اس FIR کے حقدار صرف وہ 2 افراد نہیں تھے جو وہاں پہ شوٹنگ کروا رہے تھے، بلکہ اس میں شامل وہ لوگ بھی تھے جو یہ کام کروا رہے تھے. اس کا امام مسجد بھی تھا اور آس پاس والے لوگ جو کہ یہ اندھے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اس کو بالکل نوٹس نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا کیا اثرات پڑیں گے، ہمارے آنے والی جنریشن پہ کیا احساس پڑے گا اور کیا اثر پڑے گا، اور ہم دنیا کو کیا اپنے مذہب کے بارے میں کیا میسج دے رہے ہیں. تو میرے اپنے معاشرے سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اتنے تو کم سے کم اپنے مذہب سے دور مت ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا فعل ایسا ہے جس کی اسلام میں ممانعت ہے اور کون سا فعل ایسا ہے جو کہ کیا جا سکے. ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، صرف ایک بندے کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی، ہم سب کو ایک ہو کے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور آئندہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا فعل دوبارہ نہ ہو جس سے ہمارا مذہب دنیا کی نظر میں مذاق مت بنے، ہمارے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو ہمارے لیے آگے چل کے تکلیف دہ ثابت ہو. آپ مجھے کی پاکستان سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.